विश्व क्रिकेट को बेखौफ बल्लेबाजी सिखाने वाला जाबाज खिलाड़ी, इंडिया का वो बल्लेबाज जिसे विश्व क्रिकेट लिटिल मास्टर के नाम से जानती है। वो बल्लेबाज जिसने अपने करियर के दौरान कभी हेलमेट पहनकर क्रिकेट नहीं खेला, जैसे अपने ही फैंस को दिल दे बैठा था टीम इंडिया का ये स्टार बल्लेबाज। वनडे क्रिकेट में एकमात्र शतक लगाने वाला जाबाज बल्लेबाज। दोस्तों, कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और समय में बदलाव बहुत जरूरी होता है। विश्व क्रिकेट में आज भले ही दुनिया रनों के मामले में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कुमार संगकारा, रिकी पोंटिंग और केन विलियमसन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के आगे झुकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये अपने दौर के वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रनों के पहाड़ खड़े किए हैं। लेकिन 70 और 80 के दशक का एक ऐसा जाबाज और बेखौफ खिलाड़ी भी था जिसने बिना हेलमेट पहने वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे खूंखार गेंदबाजों का एकमुश्त सामना किया। और न सिर्फ सामना किया बल्कि उस दौर में रनों की ऐसी झड़ी लगा दी कि दुनिया देखती रह गई। इस खिलाड़ी ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान तक रचकर अपने नाम कर डाले। उस दौर में लोग इस महान खिलाड़ी के इतने दीवाने थे कि भारत में हर कोई अपने बच्चे का नाम उसी महान खिलाड़ी के नाम पर रखता था। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं विश्व क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने भारतीय क्रिकेट को अपने दौर में बल्लेबाजों को बेखौफ और निडर बल्लेबाजी करने का हुनर सिखाया। और यह खिलाड़ी 10,000 रन बनाने वाला विश्व क्रिकेट का पहला खिलाड़ी था। दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिटिल मास्टर नाम से जाने जाने वाले होनहार और काबिल खिलाड़ी सुनील मनोहर गावस्कर हैं। आज हम अपनी वीडियो में इसी जाबाज खिलाड़ी की बात करने वाले हैं और बताएंगे कि इनके पैदा होने के बाद कैसे असमंजस में पड़ गया था इनका परिवार, क्यों इस खिलाड़ी के अपने कप्तान कपिल देव से कभी ठीक संबंध नहीं बने। सुनील गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है। इनके पिता का नाम मनोहर गावस्कर और मां का नाम मीनल गावस्कर है। इनके पिता मुंबई के लिए क्लब क्रिकेट खेल चुके हैं। सुनील का जन्म मुंबई के चौपाटी इलाके पर स्थित पुरंदरिया अस्पताल में हुआ। दोस्तों, सुनील गावस्कर के जन्म के समय एक छोटा सा किस्सा घटित हुआ जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। जब सुनील गावस्कर का जन्म रात 8:42 में हुआ तो उनके चाचा नारायण मसूरिकर एक नए बच्चे को देखने आए। उन्होंने सुनील गावस्कर को देखा कि इस बच्चे के बाएं कान में एक छोटा सा छेद है। इसके बाद उनके चाचा फिर से गावस्कर को देखने के लिए 2 दिन बाद आए तो उन्होंने देखा कि कान में छेद नहीं है। वह देखकर चौंक गए। इसके बाद उन्होंने यह बात अपने भाई यानी सुनील के पिता को बताई और फिर उनकी मां को बताया। इसके बाद सभी ने नर्स से जवाब तलब किया और कहा, यह बच्चा मेरा नहीं है क्योंकि जब मैं इसे पहली बार देखने आया तो इसके कान में छेद था। कुछ देर बाद जांच पड़ताल के बाद सुनील गावस्कर एक मछुआरे के परिवार के पास पाए गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि नहलाते समय बच्चा मछुआरे के पास चला गया था, जिसके बाद सुनील गावस्कर के परिवार के पास सुरक्षित लौटा दिया गया। आपको बता दें कि सुनील गावस्कर अपने माता पिता की पहली संतान थे। इसके बाद उनके घर 2 बेटियों का जन्म हुआ जिनका नाम नूतन और कविता है। इनमें से सुनील गावस्कर की छोटी बहन कविता का विवाह भारत के महान बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ हुआ था। दोस्तों, सुनील गावस्कर को क्रिकेट विरासत में मिली थी क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर बताया कि उनके पिता क्लब क्रिकेटर रह चुके थे और इनके मामा माधव मंत्री भारतीय क्रिकेट के पूर्व विकेट कीपर रह चुके थे। परिवार में क्रिकेट को देखते हुए सुनील गावस्कर के दिलों और दिमाग में भी क्रिकेट खेलने की जिज्ञासा उमड़ पड़ी। क्रिकेट के अलावा सुनील बैडमिंटन और रेसलिंग खेल में भी दिलचस्पी रखते थे। लेकिन स्कूली दिनों में सुनील को क्रिकेट काफ़ी पसंद आने लगा और वह धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति अपने हुनर को तराशने लगे। इसके बाद फिर सुनील ने यहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुनील गावस्कर ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की और यहीं से उन्होंने क्रिकेट खेलना भी शुरू किया था। स्कूल की तरफ से उन्होंने कई शानदार पारियां खेलकर टीम को न सिर्फ जिताया बल्कि खुद को एक बल्लेबाज के तौर पर स्थापित किया। उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें बेस्ट स्कूल ऑफ द क्रिकेटर ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल की क्रिकेट के दौरान सुनील ने अजीत वाडेकर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। यहाँ उन्होंने वाडेकर के 234 रनों के स्कोर को तोड़कर 235 रन बनाए थे। यहाँ से सुनील अब पूरी तरह से क्रिकेट के लिए परिपक्व हो चुके थे। उनकी बल्लेबाजी शैली पहले से ही आक्रामक दिखने लगी थी। यही वजह थी कि साल 1968 में उन्होंने मुंबई की तरफ से खेलते हुए कर्नाटक के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। अपने पहले मैच में तो सुनील कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मैच में राजस्थान के खिलाफ शतक ठोककर अपने काबिलियत का परिचय दे दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील अपने मामा माधव मंत्री को देखकर खुद को एक क्रिकेटर के रूप में स्थापित करना चाहते थे।
घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद साल 1971 में सुनील गावस्कर के लिए वह दिन आया जिसके लिए वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए सुनील गावस्कर को नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। डेब्यू टेस्ट में सुनील गावस्कर को चोट के कारण नहीं खेलने का मौका मिला, लेकिन अपने दूसरे ही मैच में सुनील गावस्कर जो करने वाले थे उसे दुनिया अब देखने वाली थी। 6 मार्च 1971 का दिन सुनील गावस्कर के लिए इसीलिए भी खास था क्योंकि वह मैदान पर अपने मामा माधव मंत्री का दिया गया बल्ला लेकर मैदान पर उतरे थे और टेस्ट की पहली पारी में 54 रनों की शानदार पारी खेलकर हर किसी को अपना मुरीद बना दिया। सुनील ने इस पूरी सीरीज में कुल 774 रन बनाए थे और उस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए थे। सुनील गावस्कर की इस धांसू पारी को देखकर त्रिनिदाद एंड टोबैगो के एक सिंगर ने उन पर एक गाना बनाया था, लेकिन यह गाना 3 साल बाद सुनील की नज़र में आया। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद सुनील गावस्कर को इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने चाहने वालों को पूरी तरह से निराश किया क्योंकि सुनील गावस्कर एक के बाद एक मैच में नाकाम साबित हो रहे थे और अब यहाँ उनके खेल पर प्रश्न चिन्ह भी लग रहा था। इस दौरान हर कोई गावस्कर को कमजोर आंक रहा था। इसके बाद यही इंग्लैंड की टीम साल 1972-73 में जब भारत दौरे पर आई तो गावस्कर का एक बार फिर असफल साबित हुए, लेकिन वह कहते हैं ना कि बल्ला ज़्यादा दिन तक खामोश नहीं रह सकता और साल 1974 में ओल्ड ट्रैफर्ड के एक टेस्ट मैच के दौरान गावस्कर का बल्ला ऐसा गरजा कि आलोचकों ने दोबारा सुनील के खेल पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। इस टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर ने शतकीय पारी खेली थी। सुनील गावस्कर का खेल इन 2 सालों में इतना निखर कर आया कि बोर्ड और चयनकर्ता उनसे काफ़ी प्रभावित होकर साल 1976 में उन्हें भारतीय टीम की कमान सौंप दी और फिर सुनील गावस्कर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज से अपने टेस्ट कप्तानी की शुरुआत की। यहाँ ऑकलैंड के मैदान पर न सिर्फ अपनी कप्तानी से प्रभावित किया बल्कि शतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी। यहाँ से सुनील गावस्कर भारतीय टीम को एक सुनहरे दौर की ओर ले जाने लगे थे। इसके बाद उस दौर की सबसे बेहतरीन और खूंखार टीम वेस्टइंडीज के सामने सुनील गावस्कर का एक अलग रूप दुनिया ने देखा था। साल 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुनील गावस्कर ने पहले तो लाजवाब शतकीय पारी खेली और उसके बाद 401 रनों का विशालतम स्कोर चेज किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह टेस्ट मैच भारत जीत गया। आपको बता दें कि उस दौर में 256 रनों से ज़्यादा भारतीय टीम कभी चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन सुनील गावस्कर के हौसले बुलंद थे। उन्होंने 13 चौकों की मदद से 102 रनों की शानदार पारी खेलते हुए इस रिकॉर्ड लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया था। इसके बाद सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो अद्भुत पारियां खेली थी कि एक साल में 1000 रन बनाने वाले गावस्कर विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए थे। साल 1979 में भारतीय टीम के लिए एक ऐसा दौरा होने वाला था जिसके लिए सुनील गावस्कर पूरी तरह से तैयार थे। वो टीम कोई और नहीं, हमारी पड़ोसी टीम और प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गावस्कर ने अपना यह शानदार खेल जारी रखा। उन्होंने इमरान खान जैसे महान गेंदबाज के सामने पूरी सीरीज में 439 रन बनाए। सुनील गावस्कर को दुनिया एक महान बल्लेबाज के तौर पर जानने लगी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील गावस्कर इस दौरान जितने भी टेस्ट मैच खेले, एक भी मैच में उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, जबकि अन्य खिलाड़ी हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरते थे। सुनील गावस्कर को टेस्ट क्रिकेट जितना पसंद था उतना वनडे क्रिकेट में वो अच्छा नहीं दिखाई दिए और एक पल तो ऐसा लगा कि वनडे क्रिकेट गावस्कर के लिए है ही नहीं। यही नतीजा था कि वह वनडे क्रिकेट में कभी अच्छा नहीं कर पाए। इसका एक सबूत यह भी है कि साल 1975 में विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ गावस्कर ने 136 गेंद में महज 36 रन बनाए थे। इतनी धीमी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, जिसका नतीजा क्या हुआ था कि भारत 200 से ज़्यादा रनों से यह मैच हार गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खौफनाक गेंदबाज जैसे मैकम मार्शल, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स के सामने बिना हेलमेट पहने 13 शतक जमाए थे। ये वाकई हैरान करने वाला लम्हा था। एक कप्तान के तौर पर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। साल 1979 में क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन पत्रिका ने सुनील गावस्कर को अपने कवर पेज पर जगह दी और इन्हें सम्मानित भी किया था। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान यह एक विवाद का हिस्सा भी बन गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान जब सुनील गावस्कर और चेतन चौहान बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्लेजिंग कर रहे थे। इस दौरान वो गाली भी दे रहे थे। इससे नाराज होकर सुनील गावस्कर ने अपने साथी चेतन चौहान से मैदान छोड़ने की बात कही। गावस्कर तो मैदान के बाहर चले गए थे, लेकिन चेतन चौहान मैदान पर वापस आ गए थे, जिसके बाद सुनील की खूब आलोचना हुई थी। चेतन की शानदार पारी से भारतीय टीम मैच जीत गई। इस दौरान सुनील अपनी कप्तानी में कई रिकॉर्ड स्थापित कर चुके थे।
लेकिन इसके बावजूद उनसे कप्तानी छीनकर कपिल देव को टीम की कमान सौंपी गई। ये बात सुनील गावस्कर को पसंद नहीं आई, फिर भी वो टीम के साथ बने रहे। ये वही कपिल देव थे जिनकी कप्तानी में 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था। विश्व कप में गावस्कर ने भी एक अच्छा खासा योगदान दिया था। सुनील गावस्कर एक शानदार बल्लेबाज के साथ साथ एक अच्छे फील्डर भी थे। वह हमेशा स्लिप पर ही फील्डिंग किया करते थे। सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार गेंदबाजी की थी और उन्होंने जहीर अब्बास को अपना शिकार बनाया था। इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में एकमात्र विकेट उनके नाम दर्ज है। 1983 विश्व कप में हार से बौखलाई वेस्टइंडीज की टीम अक्टूबर के महीने में भारत दौरे पर बदला लेने आई थी। इस सीरीज में वेस्टइंडीज भारत से बदला लेने में तो सफल रही, लेकिन गावस्कर के तूफान को नहीं रोक पाई। सुनील गावस्कर ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अपना 29वां शतक लगाया और सर डॉन ब्रैडमैन के शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके बाद दूसरे टेस्ट में गावस्कर ने 236 रनों की शानदार पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। सीरीज भले ही वेस्टइंडीज जीत गया हो, लेकिन गावस्कर के लिए यह सीरीज कई मायनों में खास रही। उधर कपिल देव की कप्तानी में टीम लगातार हार का मुंह देख रही थी। लगातार 29 टेस्ट मैचों में हार के बाद कपिल देव से कप्तानी छीनकर दोबारा सुनील गावस्कर के हाथों में थमा दी गई और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सुनील गावस्कर ने अपनी कप्तानी में 32 टेस्ट मैच हारने के बाद भारत को पहली जीत का स्वाद चखाया था। इस दौरान कोलकाता में एक टेस्ट के दौरान दर्शकों ने भारतीय टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसके बाद सुनील गावस्कर ने तय किया कि वह कोलकाता के मैदान पर कभी भी नहीं खेलेंगे। साल 1987 के वर्ल्ड कप के बाद टीम से बाहर होने के बाद सुनील गावस्कर ने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन टूर्नामेंट में गावस्कर ने 300 रन बनाए थे, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रनों की शानदार पारी खेली थी। रिटायरमेंट के बाद सुनील गावस्कर साल 1987 में इंग्लैंड में एक चैरिटी मैच में हिस्सा लिया था। इसके बाद वह साल 2003 में एनसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट समिति टीम का भी एक हिस्सा रहे। 2004 में भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम में सुनील गावस्कर को भारतीय टीम का सलाहकार बनाया गया था। सुनील गावस्कर आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। 28 मार्च 2014 को जब आईपीएल फिक्सिंग की वजह से मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का आंतरिक अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस दौरान उन्होंने कमेंटेटर की नौकरी छोड़ दी थी। सुनील गावस्कर ने अपने जीवन में कई फिल्मों में भी काम किया, इनमें बॉलीवुड और मराठी फिल्में शामिल हैं। सुनील गावस्कर के निजी जीवन की बात करें तो सुनील गावस्कर ने अपनी एक फैंस को ही दिल दे दिया था। गावस्कर ने कानपुर की एक लड़की मार्शनील को प्रपोज किया और फिर गावस्कर ने मार्शलीन मल्होत्रा से 23 सितंबर 1974 को शादी कर हमेशा हमेशा के लिए उनका हाथ थाम लिया था। सुनील गावस्कर का एक बेटा भी है, रोहन गावस्कर, जो क्रिकेट खेल चुके हैं। दोस्तों, अगर बात करें सुनील गावस्कर के क्रिकेट करियर के बारे में तो सुनील गावस्कर ने 125 टेस्ट मैचों में 34 सेंचुरी और 45 हाफ सेंचुरी की बदौलत 10,122 रन बनाए हैं, जिसमें 236 सर्वाधिक स्कोर है। वहीं 108 ओडीआई मैचों में 35 की औसत से महज एक शतक के साथ 3092 रन बनाए हैं, जिसमें 103 न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर है। सुनील गावस्कर के घरेलू क्रिकेट को देखें तो 348 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचों में 25,834 रन बनाए हैं, जिसमें 81 शतक हैं, तो वहीं 151 लिस्ट ए के मैचों में 5 शतकों के साथ 4,595 रन बनाए हैं। दोस्तों, सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ी ने न सिर्फ टीम इंडिया को ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के तमाम बल्लेबाजों को बेखौफ बल्लेबाजी करना सिखाया है। दोस्तों, आपको सुनील गावस्कर का क्रिकेट करियर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।